स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये हमारी पहली क्लास होगी। इसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चनों की क्लास भी होगी। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस कितनी है यह इस बात से पता लगाया जा सकता है कि प्रीवियस ईयर में कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पता किया गया हो या ना आया हो। यानी इस चैप्टर से 100 और 1% क्वेश्चन आना ही आना है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो इस चैप्टर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या 15 से 16 है केवल। इन 15 या 16 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आना है। आज तक इन क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए इन 16 क्वेश्चनों को करने से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चन का डर भी खत्म हो जाएगा। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो और चैप्टरों की अपेक्षा बहुत आसान होता है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसको करना कैसे है? क्या हमें त्रिकोणमिति पढ़नी होगी? क्या हमें त्रिकोणमिति के इतने सारे फॉर्मूले याद करने होंगे? नहीं, हमें केवल 2 पॉइंट याद करने होंगे जो हमारी ऑब्जर्वेशन से तैयार किए गए हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 है ये, हमें केवल थोड़ी सी बात पता करनी होगी कि साइन का मान क्या होता है, कोस का मान क्या होता है और टेन का मान क्या होता है। बस इतनी सी नॉलेज के बेस पर ही हम सारे के सारे सवाल हल करेंगे। हमें इससे ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। याद करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें इतना डाटा याद नहीं करना। हमें केवल थोड़े से डाटा से ही अपने क्वेश्चन को हल करना है। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। आप इस चित्र से भी देख सकते हैं कि साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। आप कहेंगे कि इनकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, यानी कौन सा कब लेना है, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा भुजाओं के आधार पर। इस क्वेश्चन में या इन क्वेश्चनों में आपको एक भुजा दी होगी, दूसरी भुजा बुझेगा। तो आपको ये पता करना होगा कि कौन सी भुजा आपको दी गई है और कौन सी भुजा आपसे बूझ रहा है। बस इसी बेस पर, जैसे आपको कर्ण दिया है और लंब बूझना चाह रहा है तो आप लगाएंगे साइन। आपको आधार दिया है, कर्ण बूझ रहा है, आप लगाएंगे कोस। आपको लंब दिया है या आधार बूझ रहा है तो आप लगाएंगे टेन। यानी जहां कर्ण के बारे में बात ना की हो तो वहां टेन का प्रयोग करेंगे, जहां लंब के बारे में बात ना की हो तो वहां कोस का प्रयोग करेंगे, और जहां आधार के बारे में बात ना की हो वहां साइन का प्रयोग करेंगे। ये हमारा नोट नंबर 1 है। अब हम पढ़ेंगे नोट नंबर 2 की ओर। देखने में आपको ये फॉर्मूले थोड़े से लग रहे होंगे, यानी आप सोच रहे होंगे कि क्या इनसे हमारा काम चल जाएगा? मैं कहूँगा हाँ चल जाएगा, चलेगा नहीं तोड़ेगा। जैसे हमें केवल साइन, कोस और टेन को ध्यान रखना है, इसके अलावा बाकी को ध्यान नहीं रखना। यह आप सुन लेंगे। इसमें भी केवल 30, 45 और 60 को ध्यान रखना है, बाकी 0 और 90 छोड़ देंगे। उसमें भी आपको थोड़ा सा याद करना, जैसे साइन 30 का मान बहुत बहुत बड़ा आता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। आपको डायरेक्ट रट्टा ही मारना होगा। आप याद करने की कोशिश करो, ऐसा मत बना बना कर देखो। आपको याद करना ही होगा, रट्टा मारना ही होगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। साइन 30 का मान होगा 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। बस अगर आपने केवल साइन को याद कर लिया तो नु समझो कि आपने कोस को भी याद कर लिया। क्यों? क्योंकि साइन 45 का मान जो होता है वही मान कोस 45 का मान भी होता है, सेम टू सेम। जो साइन 30 का मान होता है वही डिक्टो सेम टू सेम कोस 60 का मान होगा। जो साइन 60 का मान होता है वही सेम टू सेम कोस 30 का मान होगा। आप कहेंगे कि ये मान बदल कैसे रहे हैं? मैं कहूँगा 60 और 30 90। जब साइन और कोस के मान जुड़ने के बाद 90 हो जाएं तो वे मान बराबर हो जाते हैं। जैसे साइन 30
कोस 60 तो मान बराबर हो जाएंगे, और साइन 60 कोस 30 तो इनके मान बराबर हो जाएंगे, और साइन 45 है 45 90 तो इनके मान भी बराबर हो जाएंगे। थोड़ा साउंड अच्छा नहीं होगा तो आप कोऑपरेट करना, क्योंकि माइक आ जाएगा तो साउंड अच्छा आ जाएगा। बस आपने अगर याद कर लिया तो सब कुछ याद हो गया। अब आएंगे आप 10 के पास। 10 को याद करना तो सबसे आसान है, क्यों? बस आपको 10 30 का मान याद करना है, 1/√3। 45 के पास जाएंगे तो 1 बच जाएगा, √3 के पास जाएंगे तो ये आ जाएगा। यानी 10 30 का मान 1/√3 है, तो 10 45 का मान 1 होगा और 10 60 का मान √3 होगा। समझ गए आप? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार, ये रहा कलाकार साहब, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये लंबी डोर है, ये चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह तनी हुई है। इस पे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी ये लाइन बहुत खास है। जब भी तनी हुई की बात करेगा, इसका मतलब यह है कि कर्ण की बात कर रहा है। कर्ण बिल्कुल सीधा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी ये भूमि है, इसके शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण है 30 डिग्री, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ गए आप? यानी हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। अब जूम करके थोड़ा समझ लेंगे। ये कलाकार साहब है, इन्होंने क्या किया, ये रस्सी यहाँ से लेकर यहाँ बांधी। उस लंबी रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। ये खंबे पर कहाँ बांधी है? यहाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक रस्सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बंधी हुई है, इसकी लंबाई होगी 20 मीटर। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है। उसने कहा है रस्सी ज़मीन के साथ कितने एंगल का कोण बना रही है? 30। तो अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको निकालना क्या है और क्वेश्चन में दिया क्या है। आपको ये वाली भुजा दी है, ये वाली पता कर रहा है, यानी ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, तो हमें ज़रूरत है साइन की। समझ गए आप? अब हम क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे। माना खंबे की ऊंचाई बराबर है AB, व प्रश्नानुसार रस्सी AC की लंबाई है 20 मीटर, व रस्सी का भूमि के साथ बना कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः आप देख रहे होंगे यहाँ एक त्रिभुज बनना है। ये A है, ये B है, ये C है। क्योंकि एंगल यहाँ बना हुआ है C पर, तो हम कहेंगे त्रिभुज ACB में। कौन सा मान लेंगे? साइन थीटा बराबर लंब यानी AB, कर्ण यानी AC। थीटा कितना है? 30। तो साइन 30 बराबर AB निकालना है हमको। AC दिया है 20। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर AB/20। 30 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20/2 बराबर AB। 2 से काट देंगे 2 दाई 20, यानी AB बराबर 10 मीटर।
अतः खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। उम्मीद करता हूं आपके समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पता नहीं कितनी बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। वो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? दिक्कत है यहाँ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चे इस बात को गलत समझ लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। जैसे ये कोई पेड़ था, ये पेड़ टूट गया, यानी यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद जो उसका शिखर था वो यहाँ आया होगा, वो यहाँ आकर गिरा। तो मुझे ये बताइए कि पेड़ केवल क्या इतना है या क्या इतना है? नहीं, पेड़ इतना यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। यानी हमें अगर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तो इस सवाल में एक सवाल के 2 सवाल बन गए। हमें इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी होगी और हमें इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी होगी। ये सवाल यहाँ देखेंगे ध्यान से, दूसरा डायग्राम देखेंगे। ये कोई पेड़ था, ये पेड़ टूट गया यहाँ से, उसका यहाँ से आगे मिल गया, यानी ये पेड़ का शिखर है। ये इस पाद बिंदु से भी 8 मीटर की दूरी पर आकर गिरा और इस शिखर ने धरती के साथ यानी भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बनाया? 30 डिग्री। तो अगर हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमें इसकी ऊंचाई लंबाई भी ज्ञात करनी होगी और हमें इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी होगी। इसको और इसको जोड़ने पर ही पूरा पेड़ हमें प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन हल करेंगे। माना टूटे हुए पेड़ के पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी AC। वह जहाँ से पेड़ टूटा उसकी पाद बिंदु से दूरी वो होगी AB, यानी A से लेकर B तक। प्रश्न अनुसार शिखर की पाद बिंदु से दूरी B से लेकर C तक कितनी है? 8 मीटर। वह शिखर का भूमि के साथ बना कोण थीटा बराबर है 30 डिग्री। मैंने आपको बताया केवल यही आएंगे 30 60 30 60, ये 45 बस। अतः हमें त्रिभुज वहाँ लेना होगा जहाँ कोण बनना है, यानी A
सी बी में, अतः त्रिभुज ए सी बी में आप मुझे बताइए कि मुझे ये पता है ये निकालना, तो मैं क्या लूँगा, कोस। ध्यान रखना, नहीं टेन लेंगे, क्यों, क्योंकि आधार पता है, लंब निकालना, तो लंब बटे आधार क्या होगा, टेन, लंब बटे आधार टेन, लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर लंब यानी ए बी, आधार यानी बी सी, टेन 30 बराबर ए बी निकालना है हमको, ए सी कितना है, बी सी कितना है 8 मीटर, टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटे 8, यहाँ गुना कर देंगे 8 की 30 गुना, तो ये हो गया ए बी बराबर 8/√3। पुनः, अब पुनः शब्द का प्रयोग क्यों करा हमने, पुनः शब्द का प्रयोग इसलिए करा है क्योंकि वहाँ से हमें दो चीज़ ज्ञात करनी है। अब हमारा ए बी आ गया, हमें निकालना है ए सी, पुनः त्रिभुज ए सी बी में। अब बताइए, हमें ये पता है ये निकालना, ये पता है ये निकालना, ये आधार है ये कर्ण है, तो क्या लेंगे हम, कोस लेंगे, क्योंकि आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस। तो कोस 30 बराबर आधार यानी क्या, बी सी, कर्ण यानी क्या, ए सी, तो कोस 30 का मान होता है जी √3/2, बी सी कितना है जी 8, ए सी हमको निकालना है। यहाँ थोड़े ध्यान से, ए सी गुना यहाँ करेंगे और √3 को ले आएंगे नीचे, तो हो जाएगा ए सी बटे √3, इस 2 गुना यहाँ कर देंगे, 8 दूनी 16। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया जी ए बी का मान भी आ गया और ए सी का मान भी आ गया, अतः पेड़ की लंबाई बराबर है ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना है 8√3 प्लस ए सी कितना है 16√3। जब हर बराबर होते हैं तो 100 लिख देंगे नीचे, 16 और 8 कितना होगा 24/√3। मैं 24 को लिख सकता हूँ ये √3 से मैं 3 को √3 पर काट दूंगा, तो ये होगा 8√3, ये लंबाई होगी। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि मैंने इसको कैसे काट दिया। ध्यान रखना, अगर √3 लिखा हो या 3 लिखा हो तो मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 गुना √3, इसलिए मैंने इस 3 को लिख दिया √3 गुना √3। एक √3 से √3 कट गया तो यहाँ से क्या बच गया, एक √3। अगर √5 लिखना है आपको तो लिखेंगे √5 गुना √5, यानी अगर प्योर संख्या को रूट में लिखना है तो 2 बार लिख देते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफ़ी है और बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।